अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज मैं बात करूंगा इस इंक्यूबेटर के वाले से, जो कि फुली ऑटोमेटिक 240 अंडों का ऑटोमेटिक है और 160 अंडे इसमें मैनुअल ट्रे पे आते हैं। इसमें जो हमने ट्रे यूज़ करी है वो रोलर ट्रे है, जिसमें एक ट्रे के ऊपर 80 अंडे आते हैं, तो 3 ट्रे के हिसाब से 240 अंडे आपके इसमें आते हैं। और उसके बाद नीचे जो 2 ट्रे हैं इसकी मैनुअल, इसमें 80 अंडे आते हैं 160, तो तकरीबन इसमें समझ लें आप 400 अंडे नॉर्मली इक्वली पूरे टोटल आते हैं। इसमें जो इसका साइज़ है, जो है इसकी ऊंचाई है तकरीबन 3 फीट, और जो गहराई है वो 22 इंचज़ है, और जो चौड़ाई है वो 20 इंचज़ है। इसमें जो हमने सर्किट यूज़ करे हैं वो W1209 यूज़ करे हैं, जो कि ये ओवर हीटिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, जो कि इसको कंट्रोल करता है। और ये वाला जो है हीटिंग को कंट्रोल करता है अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये अपने टाइम पे यानी कि 38 पे ऑफ़ नहीं होता है, तो ये 38.5 पे इसको ऑफ़ कर देता है। तो ये मैक्सिमम लिमिट को बरकरार रखने के लिए कि अगर ये नहीं चला सही, तो फिर ये इसको कंट्रोल करके रखता है, 38.5 से ऊपर नहीं जाने देता। इसके बाद ये वाला जो टाइमर है, हमने यूज़ किया है एक्सटर्नल ट्रे के लिए, जो कि हर 2 घंटे बाद 10 सेकंड जो है वर्किंग करेगा। और ये वाला जो टाइमर हमने यूज़ किया है ये है ह्यूमिडिटी के लिए, जो कि ह्यूमिडिफायर को ऑन और ऑफ़ करता है। इसको हमने यूज़ किया तकरीबन हर 3 मिनट बाद 5 से 10 सेकंड, उसके लिए काफ़ी है कि अगर अभी हमने 5 सेकंड चलाया तो 80% तक की ह्यूमिडिटी अंदर इसमें बन रही है। एक हाइग्रोमीटर हमने HTC2 हाइग्रोमीटर जो हमने यहाँ पे इधर लगाया हुआ है, जो कि हमें ह्यूमिडिटी दिखाएगा कि कितनी ह्यूमिडिटी हमारी हो रही है। अभी जो ह्यूमिडिटी बन रही है इसमें वो 82% बन रही है। इसमें जो ह्यूमिडिटी बन रही है हमारी वो 82% बन रही है। और सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की ब्याह पे हमारा 37.8, यानी कि हमारा जो 2 सेंसर्स हमने यहाँ लगाए हुए हैं इसके, और वही टेम्परेचर हमारा इसमें भी नीचे तक की ट्रे पे आ रहा है। इसमें अगर इसको हम ओपन करके देखते हैं तो हमारे सामने ये 3 ट्रेस मौजूद हैं। ऊपर की तरफ हमें 2 बल्ब दिख रहे हैं, ये 100 वाट के 2 बल्ब हैं। और जो है बैक साइड पे बिल्कुल पंखे जो हैं वो हवा खींच के, गर्म हवा खींच के नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। इसको हमने थर्माकोल से ऑफ़ किया हुआ है ताकि जो हीट है ऊपर वाली ट्रे पे सारी ना जाए, बल्कि पीछे वाली जगह से होते हुए नीचे तक पहुँचे, और पूरी की पूरी यहाँ तक जो है, इधर तक जो है इक्वल हीट बने इसकी। इसमें हमने ये जो ह्यूमिडिफायर लगाया हुआ है ये हमने टब के अंदर रखा हुआ है, और इसका जो फ़ैन है वो सारी जो हीट है ह्यूमिडिटी है वो खींच के बाहर फेंक रहा होगा। तो इसमें जो टब है, पानी भरने के लिए आपने यहाँ से इसको फिल कर दिया पानी, और जो अंदर ह्यूमिडिफायर हमने रखा हुआ है वो छोटे से प्याले में रखा हुआ है चेक करने के लिए। क्योंकि इसका जो ह्यूमिडिफायर का सीन है वो ये है कि इसको जो हम पानी में रखते हैं, नॉर्मली तौर पे ज़्यादातर लोग नल के पानी में रख देते हैं। उससे क्या होता है, इसकी जो चीज़ है वो ख़राब हो जाती है जल्दी, और उससे बचने के लिए होता है कि या तो आप मिनरल वाटर रखें या फिर फ़िल्टर वाटर रखें, ताकि इसमें जो नमकियात होती हैं या जो भी चीज़ें होती हैं वो उसकी जो नोज़ल है उस पर ना जमे और वो ख़राब ना हो। तो ये जो है रोलिंग ट्रे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें तकरीबन छोटे वाले अंडे जो होते हैं वो 80 के करीब आते हैं, और इस वाली ट्रे में हमारे 80 अंडे आएंगे। ये मैनुअल ट्रे होती है, इसमें हैचिंग 18 दिन के बाद इसमें रख दी जाएंगे, इसमें से निकाल के इधर रखे जाएंगे। और इसमें जो है आपने अंडे रखने होते हैं, और अंडे रख के आप भूल जाते हैं, फिर तकरीबन 18 दिन बाद उठा के बस नीचे रखते हैं, और उसके बाद वो हैचिंग होके चूज़े निकल आते हैं, उनको उठा के फिर ब्रूडर में डाल दे जाते हैं। तो ये जो है फुली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर, इसमें बस आप अंडे रखें और भूल जाएं। ये वो वाला जो है इंक्यूबेटर है। जो हमने टाइमर यूज़ करें इनकी भी सारी ट्यूटोरियल्स हम बना चुके हैं। W1209 को भी हमने काफ़ी हद तक डिटेल में बयान किया अपने चैनल में। तो अगर आप इस तरह का इन्वर्टर
मैनुअल इंक्यूबेटर या सेमी ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर बनाना चाहते हैं तो ओमेट्स वर्कशॉप लिख के यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो सारी वीडियोस आ जाएंगी। इनको देख के अपना खुद का भी इंक्यूबेटर, ब्रूडर, केज, एग टर्नर, ये वाला इस टाइप का एग टर्नर्स वो सारे आपको दिख जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।